नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में आज शाम संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में विदाई समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में देश के लोगों और राजनीतिक दलों से अपनी बात शांति, सद्भाव और संवाद के साथ रखने की अपील की। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, देश में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या बढ़ाकर 750 की जाएगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सीवान, सारण, गोपालगंज, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में आज शाम संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्रियों सहित कई सांसद उपस्थित थे। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने देशवासियों और संसद सदस्यों का आभार जताया। श्री कोविंद ने राजनीतिक दलों और लोगों से अपनी बात शांति, सद्भाव और संवाद के साथ रखने को कहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि सभी को विरोध का अधिकार है, लेकिन इसका तरीका गांधीवादी और शांतिपूर्ण होना चाहिए। विरोध प्रकट करने के अनेक संवैधानिक रास्ते राजनीतिक दलों और नागरिकों को उपलब्ध हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शांति और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह के अस्त्र का इस्तेमाल किया, लेकिन वे दूसरे पक्ष का सम्मान भी करते। हमारे नागरिकों को अपनी मांगों के लिए दबाव बनाने का तथा विरोध करने का संवैधानिक अधिकार उपलब्ध है, लेकिन मेरे विचार से इस अधिकार का प्रयोग हमेशा गांधीवादी तौर तरीकों के अनुरूप शांतिपूर्ण ढंग से ही किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में अपने कार्यकाल की कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया। राष्ट्रपति ने साफ सफाई के क्षेत्र में इस अभियान के चलते आए बदलाव की सराहना की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल श्री कोविंद के सम्मान में नई दिल्ली में रात्रि भोज का आयोजन किया था। इधर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में सोमवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में शपथ ग्रहण करेंगी। श्रीमती मुर्मू पहली आदिवासी नेता हैं जो देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर आसीन होंगी। एनडीए उम्मीदवार श्रीमती मुर्मू विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुई हैं। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने केंद्र सरकार के कुछ कार्यालयों को आंशिक रूप से बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। समारोह के समय नए संसद भवन का निर्माण कार्य भी रोक दिया जाएगा। आदेश अनुसार सुरक्षा जांच के लिए सोमवार सुबह 6 बजे तक कुल 30 कार्यालयों और भवनों को खाली कराना आवश्यक है। समारोह समाप्त होने तक ये जारी रहेगा। जिन भवनों को जल्द ही खाली कराया जाएगा उनमें साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, रेल भवन, कृषि भवन, शास्त्री भवन, संचार भवन, पीटीआई बिल्डिंग, आकाशवाणी भवन, सेना भवन, वायु भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन शामिल हैं। ये भवन 25 जुलाई को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेंगे। निर्वाचित राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह से पहले संसद की ओर से आज शाम केंद्रीय कक्ष में निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को विदाई दी जाएगी। कल राष्ट्रपति कोविंद राष्ट्र को संबोधित करेंगे। समाचार कक्ष से फरहत नाथ। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। वर्ष 1927 में आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी नाम की एक निजी कंपनी ने देश में पहला रेडियो प्रसारण बम्बई केंद्र से किया था। 8 जून 1936 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया। 1927 से रेडियो प्रसारण भारत के लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आकाशवाणी जन जन को सूचना पहुंचाने और शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इसका लक्ष्य है बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। प्रसारण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। आज ही के दिन 1927 में मुंबई स्टेशन से निजी तौर पर पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
देश में हर वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 1927 में इसी दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने मुंबई स्टेशन से रेडियो का प्रसारण आरंभ किया था। भारत में प्रसारण की शुरुआत ब्रिटिश राज में जून 1923 में हुई, जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब और अन्य रेडियो क्लबों ने कार्यक्रमों का प्रसारण आरंभ किया। 23 जुलाई 1927 में हुए एक समझौते के अनुसार प्राइवेट इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड को 2 रेडियो स्टेशन संचालित करने की अनुमति दे दी गई। 1 मार्च 1930 को सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर अपना प्रसारण शुरू किया। 1 अप्रैल 1930 को 2 वर्ष के लिए प्रायोगिक आधार पर भारतीय स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की शुरुआत की। बाद में इसे स्थायी कर दिया गया और 8 जून 1936 में उसका नाम रखा ऑल इंडिया रेडियो। सन 1957 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। आज आकाशवाणी भारत की सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की रेडियो प्रसारण सेवा है। आज लगभग देश के हर हिस्से तक रेडियो की पहुंच है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी मन की बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए आकाशवाणी को ही सबसे उपयुक्त माध्यम माना है। जब मैं मन की बात करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे आपके बीच आपके परिवार के सदस्य के रूप में उपस्थित हूं। हमारी छोटी छोटी बातें जो एक दूसरे को कुछ सिखा जाए, जीवन के खट्टे मीठे अनुभव जो जी भर के जीने की प्रेरणा बन जाए, बस यही तो है मन की बात। सूचना और प्रसारण मंत्री ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी के लिए उसके श्रोता बहुत महत्वपूर्ण हैं। रेडियो प्रसारण से उनका लगाव इस बात को अभिव्यक्त करता है। आकाशवाणी से बातचीत में बिहार के कुछ श्रोताओं ने रेडियो को लेकर अपने अनुभव साझा किए। मैं दृष्टि दिव्यांग संतोष चौहान बिहार से प्रेजेंट टाइम में पटना कॉलेज से पढ़ाई कर रहा हूँ। काफी अच्छा लगता है, रेडियो तरह तरह के कार्यक्रम समय समय से लाता रहता है। रेडियो काफी हम लोगों के लिए तो काफी लाभदायक है, क्योंकि हम दृष्टि दिव्यांगों के लिए यानी कि एक प्रधान से कम नहीं है। हम लोग काफी दिनों से फॉलो करता आ रहा हूँ, और जब मैं 6th-7th में था, जब ब्रेल लिपि का मैं प्रशिक्षण अपने जिला में ही ले रहा था, उस समय हमारे जो शिक्षक थे यानी कि जो हमें प्रशिक्षण देते थे, तो वो भी संध्या का जो समाचार प्रसारित किया जाता था वो लोग से वो हम लोग को सुनाते थे। तो उस समय से हम लोगों का काफी जुड़ाव हो गया, और आज भी मैं सुनता हूँ, और मैं जितना भी तारीफ करूँ अपने शब्दों से वो कम पड़ जाएगा। रेडियो का बहुत अच्छा प्रयास है। जी, मैं डॉक्टर NK सिंह बोल रहा हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन हाजीपुर से। मैं आकाशवाणी का नियमित श्रोता हूँ पिछले 20 सालों से, और स्पेशली मैं समाचार प्रभाग को सुनता हूँ। आज के जमाने में टीवी के जमाने में भी रेडियो बहुत ही प्रासंगिक है और बहुत ही सहज है, और इसके समाचारों तथा इस पर प्रसारित होने वाले विषयों की विश्वसनीयता ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने दिनचर्या का काम करते हुए भी रेडियो से संबंधित और अपने से जो संबंधित चीजें हैं उसको सुन सकते हैं। भैया शादाब आलम, बाढ़ जिला पटना का रहने वाला हूँ। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के शुभ अवसर पर आकाशवाणी पटना के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अपने विद्यार्थी जीवन से मैं आकाशवाणी पटना के कार्यक्रमों को निरंतर सुनता आ रहा हूँ। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अगस्त 2023 तक वर्तमान 360 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या बढ़ाकर 750 तक करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर आकाशवाणी के रंग महल में आयोजित कार्यक्रम में श्री ठाकुर ने लोगों तक विश्वसनीय समाचार पहुंचाने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार की प्रशंसा की। और अब आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अंतर्गत कल पूछे गए प्रश्न का जवाब। शुक्रवार 22 जुलाई को हमने पूछा था कि अविभाजित बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में कब सशस्त्र क्रांति की शुरुआत हुई थी। श्रोताओं, कल पूछे गए इस सवाल का सही उत्तर है 30 जून 1855। सही उत्तर देने वालों में से विजेता बने हैं जहानाबाद जिले के रतनी फरीदपुर प्रखंड के शंकर बिघा ग्राम निवासी राजू सिंह। उन्होंने क्विज का विजेता घोषित होने पर प्रसन्नता जताई और कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम से देशभक्ति की भावना प्रबल होती है।
लगातार चल रहा है कार्यक्रम। इससे एक तरह से मतलब अपने आप में देशभक्ति की भावना तो होता ही है, लेकिन वो 15 अगस्त 26 जनवरी को आता है, अपने आप में लगता है कि नहीं, देश के लिए कुछ अपने स्तर से संविधान के लिए कुछ करना चाहिए। श्रोताओं, आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का अगला विजेता आप भी बन सकते हैं। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी समाचार। अगला प्रश्न बुधवार संध्या 7:30 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा अमृत महोत्सव के तहत मनाए जा रहे आइकॉनिक सप्ताह का आज समापन हो गया। इस अवसर पर मोतिहारी स्थित बापूधाम रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों का सम्मान किया गया। प्रदेश के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व भाग समेत अधिकांश स्थानों पर मानसून की वर्षा दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिक कामनी कुमारी ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान सीवान, सारण, गोपालगंज, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल समेत राज्य के उत्तरी तथा दक्षिण पश्चिम भागों में कई स्थानों पर बारिश और वज्रपात की आशंका है। आज के प्राप्त संख्यात्मक मॉडल एवं अन्य मौसमी विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी भागों के कुछ स्थानों पर एवं दक्षिण भागों के 1 या 2 स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है, जबकि उत्तरी एवं दक्षिण पश्चिम भाग के 1 या 2 स्थानों पर आकाशीय बिजली के साथ मेघ गर्जन की चेतावनी है। इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने वज्रपात की आशंका के मद्देनजर लोगों से सावधान रहने की अपील की है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर भागों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 64.2 मिलीमीटर वर्षा शेखपुरा में रिकॉर्ड की गई। बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप के जुबली हॉल में 20वीं जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई। प्रतियोगिता का उद्घाटन रिफाइनरी के कार्यपालक निदेशक सह प्रमुख आर.के. झा ने किया। दरभंगा जिले के कोरथू पूर्वी पंचायत के बोरवा गांव में खेत में काम कर रहे एक व्यक्ति की वज्रपात से मौत हो गई। कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत जैतपुर कला पंचायत की मुखिया बुधिया देवी की आज एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जबकि उनके पति गंभीर रूप से घायल हो गए। कटिहार रेल पुलिस ने मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर नशाखुरानी गिरोह के विरुद्ध अभियान चलाकर 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से नशीला पदार्थ और बिस्कुट समेत कई आपत्तिजनक सामान जब्त किए गए हैं। शेखपुरा जिले के हथियावा में एक अधेड़ व्यक्ति की करंट लगने से मृत्यु हो गई। मृतक पटवन के लिए बोरिंग चलाने जा रहा था। सहरसा जिले के मोहित रंजन और आशीष रंजन ने राज्य स्तरीय फिट इंडिया क्विज प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त की है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इन्हें सम्मानित किया। सुपौल की जिलाधिकारी जे प्रियदर्शनी ने जिले में चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की प्रगति की समीक्षा की। कैमूर जिले के जीटी रोड पर उसरी गांव के पास पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 1712 बोतल विदेशी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जहानाबाद जिले के घोसी प्रखंड अंतर्गत कुर्रे गांव में बिजली विभाग ने बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाते हुए 13 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। खगड़िया के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने मानक के अनुरूप नहीं पाए जाने के कारण जिले में 27 प्रकार के उर्वरकों की बिक्री पर रोक लगा दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में आज शाम संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में विदाई समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में देश के लोगों और राजनीतिक दलों से अपनी बात शांति, सद्भाव और संवाद के साथ रखने की अपील की। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, देश में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या बढ़ाकर 750 की जाएगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सीवान, सारण, गोपालगंज, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।